क्या भगवान श्री राम ने केवल इसलिए शंभुक को मार दिया क्योंकि वो एक शूद्र होकर तपस्या कर रहा था, या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? राम राज्य में एक बार दरबार में एक ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर आया और बोला, हे राजन, मेरे जीते जी मेरे बेटे की मृत्यु ये अधर्म का संकेत है। जब जांच हुई तो पता चला कि शंभुक नाम का एक व्यक्ति कठोर तपस्या कर रहा था। वो उल्टा लटक कर तप कर रहा था और उसका उद्देश्य था अपने देह सहित स्वर्ग को प्राप्त करना। उस समय की वर्ण व्यवस्था और शास्त्र के अनुसार इस तरह की गहन तपस्या और अपने शरीर सहित स्वर्ग को प्राप्त करने की साधना ये सबके लिए अनुकूल नहीं थी। इसे सृष्टि के नियमों के विरुद्ध माना जाता था। लेकिन मुख्य प्रश्न ये है कि राम ने उसे दंड क्यों दिया? क्योंकि इस साधना का दृष्ट प्रभाव पूरे समाज पर पड़ रहा था। शास्त्रों के अनुसार शंभुक की इसी अनुचित और अहंकार पूर्ण साधना के कारण ही ब्राह्मण बालक की मृत्यु हुई थी। राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं होता, बल्कि अधर्म और संतुलन की रक्षा करना भी होता है। अगर कोई व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करके समाज के लोगों की जान खतरे में डालता है तो उसे रोकना आवश्यक है। जैसे अगर आज कोई खतरनाक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों की जान खतरे में डालता है तो सरकार उसे रोकती है। ठीक उसी तरह उस समय भगवान श्री राम ने भी धर्म की रक्षा करने के लिए कठोर निर्णय लिया था। इसलिए ये जाति के आधार पर दंड नहीं था, बल्कि अधर्म और अनुचित साधना के कारण था। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि भगवान के हाथों मृत्यु आत्मा के लिए भी कल्याणकारी होती है। लेकिन इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये है कि हर धार्मिक कार्य और तपस्या सही नहीं होता। किसी भी कर्म का मूल्य उसके उद्देश्य और उसके प्रभाव से तय होता है। धर्म केवल भावना नहीं है, ये जिम्मेदारी, संतुलन और समाज के कल्याण की रक्षा भी है। हरे कृष्णा।